राजधानी दिल्ली के भलसवा डेरी गांव में रोजगार आंदोलन की शुरुआत हुई और रोजगार की गारंटी या भत्ते के लिए कानून बनाने की मांग उठाई, जिसमें किसान नेताओं ने किसानों के बच्चों व बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार से मांग उठाई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी हिस्सा लिया और युवाओं से एकजुट होकर सरकार से रोजगार कानून की मांग को बुलंद करने का कहा। देश के तमाम हिस्से में इस आंदोलन जो जल्द शुरुआत करने और सरकार पर 2024 के चुनाव से पहले बेरोजगार भत्ता देने के लिए कानून बनाने का जोर देने के लिए आंदोलन करने की बात की। आइए देखिए यह खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों से हम एक बात महसूस कर रहे हैं कि गरीब और अमीर के अंदर एक डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कुछ सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से अमीर लगातार अमीर होता जा रहा है और गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। आज इस संसद के जन संसद के द्वारा हमने ये अपील की है कि हर व्यक्ति को, एक परिवार को एम्प्लॉयमेंट का हक होना चाहिए। जिस तरीके से राइट टू फूड दिया गया है, जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन दिया गया है, उसी तर्ज पर अगर इस देश को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाना है तो हर परिवार को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर परिवार को एक एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो आज इस समय में बहुत सख्त ज़रूरत है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट की हम मांग उठाएं। आज भलसवा से ये चिंगारी शुरू हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश में एक नया उजाला लेकर आएगी और कहीं ना कहीं हम अपने देश को जो सोने की चिड़िया देखना चाहते थे उसके लिए यही एकमात्र रास्ता बचता है। सरकार को क्या संदेश देने? सरकार को संदेश स्पष्ट है, वो जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं उनको जागना पड़ेगा। उनको जिन लोगों ने चुनकर भेजा है उनके भले के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, वो स्वावलंबी अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरीके के कानून को जल्दी से जल्दी लाने का काम करे। देखो, सरकार जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती, पूरे करने की क्या सोचती भी नहीं है पूरे करने के लिए। आज का मजदूर है, जो किसान है, वो रोजगार की तरफ की वजह से अपने बच्चों को रोटी रोजी देने के लिए समर्थ हो रहा है। उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार कभी उसको पीडीएस की ही राशन देती है, कभी फ्री देती है। यानी सरकार ने मजदूरों को मांगता बना रखा है। सरकारों को, इनको सरकार मजदूरों की मांग है कि हमें आपको फ्री सेवाएं नहीं चाहिए, आप हमें रोजगार दें, हम अपने बच्चों को रोटी रोजी करके पाल कर अपने बच्चों का रोजगार चलाएंगे। हमें तो फ्री कोई चीज़ चाहिए नहीं। अगर आपने फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दे दो, सेहत सेवाएं फ्री दे दो, और जो सेवाएं हैं, जो फ्री देने वाली सेवाएं हैं वो दो, हमारे हाथों को काम दे दो। हमें आपको फ्री अनाज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सरकार से एक अगर बात की है कि सरकार से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप इन मजदूरों को, जो इस धरती का बहुत बड़ा हिस्सा है, इनको कोई रोजगार का प्रबंध दो। जब तक इनको रोजगार नहीं मिलता तो इनको बेरोजगारी पक्का देने का कानून बनाओ। अगर ये 60 साल के ऊपर काम करते हुए हो जाते हैं तो जैसा मुलाजमों के लिए कानून है कि इनको 60 साल के बाद वो उजरत चौथे दर्जे के मुलाजिम के बराबर की पेंशन का कानून बनाओ ताकि ये अपना जीवन अच्छी तरह बसर कर सकें। आपको क्या लगता है कि जो काम 70 साल 75 साल में नहीं हुआ वो एक रोजगार कानून कैसे करवा पाएगा? देखिए, एक दिन बोलने से कोई काम नहीं होता साथी। एक बात चली है तो बात चली है, कहाँ पर पूरी होगी, इसका रूप कैसा होगा, लोगों में अवेयरनेस कितनी आएगी, जागृति कितनी आएगी, वो संघर्ष करने के लिए कितने तैयार हैं, कितने लोगों का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। इनको से बड़ा हिस्सा मजदूरों के साथ चलने के लिए तैयार है। खेत मजदूरों का हिस्सा बहुत बड़ा तैयार है। हिंदुस्तान के अंदर मजदूर जथेबंदियां इनके साथ चलने के लिए तैयार है। अगर ये सारे मजदूरों की एक आवाज़ बुलंद होती है तो सरकार को किसी न किसी हालत में सुनना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान में जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। देने का तो छोड़िए, 2 करोड़ रोजगार हर साल कम होते गए और आज बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोग त्रस्त हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी जो एवरेज आय है या इनकम जो है वो घट गई, काफ़ी घट गई, और जो अंबानी अडानी के जैसे जो अमीर लोग हैं उनकी बहुत बढ़ गई। तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि देश में एक बड़ा आंदोलन रोज़गार के ऊपर छिड़े, जिसका कि पहला डिमांड होगा कि रोज़गार के अधिकार का कानून बने। हर नागरिक को रोज़गार का अधिकार दिया जाए और अगर उसको रोज़गार नहीं दिया जा सकता तो उसका आधा बेरोज़गारी भत्ता
दूसरा कि जितने रिक्त पद सरकार में पड़े हैं 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, सबको तुरंत भरा जाए, ईमानदारी से भरा जाए। तीसरा कि जो ये निजीकरण का दौर चलाया हुआ है कि बैंकों का, रेलवेज़ का, पोर्ट का, एयरपोर्ट का, इवन स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का, ये सब बंद किया जाए। कम से कम 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। पहला तो जो मोनोपोली सेक्टर है, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह, और दूसरा वो जहाँ पर सब्सिडीज़ की या गरीब आदमियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक्स, ये सब जो है, तो इसलिए इनमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। चौथा डिमांड ये है कि जो रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का, ये सब नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं, वो बंद किया जाना चाहिए। इन 4 मुद्दों को लेकर एक बड़ा रोजगार का आंदोलन इस देश में खड़ा करने की ज़रूरत है और उसकी शुरुआत हो रही है। प्रशांत जी, आपको लगता है कि सरकार जो रिक्त पद है उन्हें भर सकती है 2024 से पहले? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं भरेगी। हम तो देख रहे हैं कि नहीं भर रही है। इन्होंने तो सैनिक बलों में भी रोज़गार ख़त्म कर दिए हैं और 3 साल का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ये जो अग्निवीर के नाम से। तो ये सरकार तो बिल्कुल रोज़गार नहीं करना चाहती, बल्कि सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण ही करना चाहती। देखिए, देश में सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? बेरोज़गारों की। सबसे ज़्यादा तादाद है मज़दूरों की। न बेरोज़गारों को रोज़गार मिल रहा है, न मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी मिल रही। अभी देश में सबसे बड़ी तादाद जिसकी है, उसके लिए कानून बनना, जो कानून नहीं बना है, तो वो कानून बनना ज़रूरी है। कानून बनाता कौन है? जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं। तो जनता के जो प्रतिनिधि वो जनता चुनती है। तो अब की बार जो बेरोज़गार, हर लोकसभा में आधे से ज़्यादा आबादी, आधे से ज़्यादा वोटरों की बेरोजगारों की, मज़दूरों की है। इस देश में अभी सरकार वही बनाएगा जो रोज़गार का कानून बनाएगा। दूसरा और कुछ नहीं होना है 24 में, दूसरा कुछ नहीं होगा। हमें न चाय समोसा चाहिए, ना आपके शराब की बोतल चाहिए, ना हमें आपसे कोई लोक लुभावन वादे चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ रोज़गार कानून चाहिए, क्योंकि आप बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं और हम वहीं के वही हैं। हम अभी यही कह रहे हैं कि हमारे पास काम दो, हमारे हाथ में पैसा आएगा, हम अपनी बिजली का बिल दे लेंगे, हम पानी खरीद लेंगे। आप हमें भिखारी मत बनाइए, हमें काम दो, हमारे बच्चों को काम दो। अभी हमें काम वायदों से, अब हम वादे भी नहीं चाहते किसी भी सरकार से, भाषण और आश्वासन नहीं चाहते। हम रोजगार का कानून चाहते हैं, एकदम साफ रोजगार का कानून। दिल्ली और देश की जनता जो है इस बात को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब वो समय बदलने वाला है। पूरे देश के बेरोजगार एक साथ खड़े होंगे, पूरा देश का मजदूर एक साथ रोजगार कानून के लिए खड़ा होगा। अच्छा, आप लोगों ने किया एक वोट पर एक रोजगार, ये क्यों किया है? हाँ, ये इसलिए है कि देखिए, कोई भी नेता वोटों से ही चुनाव जीतता है। अगर वो नेता हमारा वोट लेना चाहता है तो उसे रोजगार कानून बनाना होगा। नहीं तो अगर वो घर के लिए अब काम करना चाहता है तो घर का वोट ले। अपने घर के 10 सदस्य हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहा, तो उन्हीं का वोट ले। अगर वो हमारा वोट लेना चाहता है तो हमारे लिए रोजगार का कानून